हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक पोएम डिस्कस करेंगे, शैल आई कंपेयर थी, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है, यानी कि इसमें 14 लाइन्स है, जिसमें 3 क्वार्टरेंस है और एक कपलेट है। इसको सोनेट नंबर 18 भी बोलते हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है A B C D E F G। तो इस पोएम में पोइट ने अपनी बिलाउड का कंपैरिजन किया है गर्मी के एक दिन से, और उसके बिलाउड की ब्यूटी को सुपीरियर बताया है समर सीजन के एक दिन से ज़्यादा। तो अब हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। शैल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे। तो ये पोएम स्टार्ट होती है एक रेटोरिकल क्वेश्चन के साथ, जिसमें पोइट अपनी बिलाउड से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें एक गर्मी के दिन के साथ कंपेयर करूं। थी यहाँ पर यूज़ हुआ है बिलाउड के लिए, जिसका आंसर पोइट खुद ही देता है कि नहीं, मैं तुम्हें गर्मी के दिन से कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा सुपीरियर हो। थाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तुम ज़्यादा लवली हो, उससे ज़्यादा माइल्ड हो, इसलिए मैं तुम्हें समर सीजन के एक दिन से कंपेयर नहीं कर सकता। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। समर के सीज़न में, मई के महीने में बहुत ही ज़्यादा रफ हवाएं चलती है, जो कलियां होती है, फूल होते हैं, उनको पेड़ों से नीचे गिरा देती है। और समर सीज़न जो होता है, ऐसा तो है नहीं कि साल में पूरी साल ही गर्मी का ही मौसम चलता रहता है। तो गर्मी का जो मौसम होता है उसकी एक बहुत ही ज़्यादा कम ड्यूरेशन होती है, लेकिन जो तुम्हारी ब्यूटी है उसकी ड्यूरेशन कम नहीं है, उसकी ड्यूरेशन अटर्नल है। समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। आई ऑफ हेवन जो है यहाँ पर वो सन, सूरज के लिए यूज़ हुआ है। ये एक इम्प्लिसिट मेटाफर है। कभी कभी तो सूरज बहुत ही ज़्यादा चमकता है, एंड ऑफन इज़ हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। लेकिन अक्सर उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, मतलब बादलों के द्वारा सूरज को ढक लिया जाता है, इसलिए उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस बाई चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। संसार में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, हर खूबसूरत चीज़ का अंत निश्चित है, या तो संयोग के कारण, या फिर जो प्रकृति है वो हर वक्त बदलती रहती है, उसके बदलने के कारण। बट थाई अटर्नल समर शेल नॉट फेड। यहाँ पर जो समर है वो गर्मी के लिए नहीं यूज़ हुआ, यहाँ पर समर का यूज़ हुआ है ब्यूटी को दिखाने के लिए, इसका मेटाफरिक यूज़ हुआ यहाँ पर। लेकिन तुम्हारी जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो कभी फीकी नहीं पड़ेगी, वो हमेशा रहेगी। नॉट लूज पोजीशन ऑफ दैट फेयर थाउ ओवेस्ट। ना ही तुम कभी अपनी उस सुंदरता को खोओगे जिसके तुम आज मालिक हो। नोर शेल डेथ ब्रेक थाउ वंडरेस्ट इन हिज शेड। ना ही मृत्यु कभी तुम पर अधिकार कर पाएगी। वेन इन अटर्नल लाइन्स टू टाइम थाउ ग्रोएस्ट। और समय के साथ इन पंक्तियों में तुम हमेशा बढ़ते रहोगे, मतलब तुम हमेशा ही जीवित रहोगे इन पंक्तियों के माध्यम से। अटर्नल लाइन्स जो है यहाँ पर, वो इस सोनेट की जो 14 लाइन्स है उनके लिए यूज़ हुआ है। So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives life to thee। जब तक इंसान सांस लेता रहेगा या आंखें देखती रहेगी, तब तक ये कविता भी जीवित रहेगी और ये तुम्हें जीवन देती रहेगी। मतलब जब भी कोई फ्यूचर में इस पोइम को पढ़ेगा, तब तुम फिर से जीवित हो जाओगे उस व्यक्ति के दिमाग में, इस कविता के शब्दों के माध्यम से। तो इस पोएम में आर्ट की इमॉर्टलिटी को बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।